रही हूँ और आलू के पराठे हैं। 4-5 दिन हो गए हैं आलू के पराठे बनाए। तो आलू सारा कुछ बॉईल हो गया है, बस आटा गूंद लेती हूँ। और इसको परवल को ना मैं उबाल कर बना रही हूँ, और कच्चा भी बनता है, मतलब इसको छील के इसका अंदर का सब चीज़ निकाल कर मसाला भून कर भी बनता है, वो भी मैं बनाती हूँ। लेकिन उसमें होता है कि उसमें तेल ज़्यादा लगती है फ्राई करने के लिए, और इसमें आप थोड़े से तेल में फ्राई कर दोगे और सॉफ्ट भी हो जाता है। उबालने से परवल ना सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर उबाल के आपने नहीं बनाया है ना परवल, भरवा परवल, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और प्याज वाला बनाऊंगी, बेसन की स्टफिंग नहीं करूंगी, सोच रही प्याज वाला ही बना देती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है अब। तो जो सामने आया मैंने वही सारी चीज़ें ले ली हैं, और ये पक जाएगा थोड़ा सा, मतलब सॉफ्ट नहीं हो जाता जैसे परवल पकने पे सॉफ्ट हो जाता है, वैसे सॉफ्ट होगा तो इसको मैं बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद मसाले की तैयारी करूंगी। तो गाइस मुझे आपसे एक बात करनी है, तो काम वाम करके फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से तसल्ली से नाश्ता लेकर बैठूंगी, तब मैं आपसे बात करूंगी। तो तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में। और पहले ही बोल देती हूँ, अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। और कमेंट तो आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है। तो जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं ना, न्यू यूट्यूबर्स हैं, जिनके जिनके मैसेज मेरे कमेंट्स में है, आप लोग मैसेज पढ़िए और उनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे अब ग्रो करना बहुत टफ नहीं है, ठीक है। किस्मत की बात होती है, कोई कुछ भी वीडियो अपलोड कर देता है, वायरल हो जाता है, व्यूज़ आते हैं। और बहुत सारे जो न्यू क्रिएटर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, तब भी वायरल नहीं होते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत व्यूज़ आए, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, लेकिन क्या हुआ कि मैं कंटिन्यू तो रहती नहीं हूँ वीडियो में। मेरे वीडियो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10-15 दिन, इतने दिन पर आते हैं। तो मुझे उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोली कि यूट्यूब को मैंने एज ए कैरियर नहीं चुना है, ये जस्ट टाइम पास फॉर मी। तो और मेरा कैरियर क्या है, मैं किस चीज़ को अपने कैरियर के लिए रूप में चुनी हुई हूँ और क्या कर रही हूँ, तो आप सबको पता ही है। अगर वो सभी चीज़ें उससे मैं फ्री हो जाती हूँ ना, फिर फुल फोकस होगा मेरा यूट्यूब पर, क्योंकि और तो कोई काम होगा नहीं, घर का काम और यूट्यूब और ढेर सारी क्रिएटिविटी दूसरे चैनल पर, जो कि इनको बोलो कि आईडी बनाकर रख दो, कभी ना कभी 10 दिन 15 दिन पे कोई तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगी ना, वीडियो ब्यूटी से रिलेटेड, चाहे DIY, चाहे कुछ भी जो आप कमेंट्स में आप कहोगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, बातें ही बहुत हो गई हैं, तो मैं आपसे बात करूंगी किसी और टॉपिक पे बाद में। चलिए ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। पहले मैं सत्तू घोल कर पी लेती हूँ, बहुत भूख लगी है, पेट में जलन हो रही है, और खाना नहीं खाती हूँ ना तो चक्कर टाइप का आने लगता है। तो पहले मैं मेरे ठाकुर जी को सत्तू दे देती हूँ, फिर उसके बाद वही सत्तू, वही प्रसाद मैं पी लूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है, प्याज वगैरह कट कर लिया है। तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, और लहसुन है, और 1 इंच के लगभग है अदरक, और 2 हरी मिर्च हैं। तो देखिए, जो मैंने परवल को उबाला था, बॉईल किया था ना, वो सॉफ्ट हो गया है, और ये सॉफ्ट होने पे ना इसी तरह से सिकुड़ टाइप का जाता है। तो इसको मैं कट करके अंदर के जितने भी बीज वगैरह है ना, वो मैं निकाल लूँगी,
तो हार्ड बीज हो या फिर सॉफ्ट बीज हो, दोनों को निकाल लेंगे। हाँ, जो पक जाता है ना, येलो कलर का हो जाता है या फिर रेड कलर का हो जाता है, उसको हम फेंक देंगे। बाकी वाइट कलर का जो बीज है, चाहे वो थोड़ा सा हार्ड हो या फिर सॉफ्ट, जो छोटे छोटे होते हैं, उन सभी को निकाल कर कूट लेना है। तो मैंने कूटने के लिए गिलास लिया है, गिलास में मैं सभी बीजों को निकाल कर कूट लूँगी। और जब मैं इसको उबाल रही थी ना, तो उसके जो दोनों एंड जो होते हैं उसको मैंने कट नहीं किया था, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से सभी बीज निकाल कर गिलास में इसको कूट लूँगी अच्छी तरह से। मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया है, इस करके मुझे इस तरह से कूटना पड़ रहा है। नहीं तो अगर आपके पास ग्राइंडर है तो एक बार आप इसको चला देंगे, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब पेस्ट टाइप का बन जाएगा। तो कूट लेने के बाद अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी गरम होने के लिए। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो उसमें भी तो तेल लगेगा ना। तो छोटे वाले गिलास में मैं सभी जो भी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, उन सभी को भी कूट लूँगी, रफली चॉप कर लूँगी। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में ना ज़्यादातर कूटा हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाला था, वो गर्म हो चुका है। अब उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच के लगभग जीरा, और प्याज को मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, मतलब सुनहरा पिंक नहीं होना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो उसके बाद देखिए ब्राउन हो गया है। उसके बाद जो ये मैंने रफली चॉप किया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, उसको मैं डाल दूँगी और इसको भी मैं भूनूंगी ब्राउन होने तक। जब ये ब्राउन हो जाएगा, भुन जाएगा अच्छी तरह से, तो उसके बाद ये परवल वाला पेस्ट डाल दूँगी। और परवल वाला पेस्ट भी जब भुन जाएगा, ठीक से अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो उसके बाद मैं डालूँगी सभी मसाले, जो कि मसाले में है हल्दी है 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच भरकर है धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच है सब्जी मसाला जो कि मिक्स मसाला है, और 1/2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला। तो जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये सभी मसाले अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सभी मसाले ख़त्म हो गए हैं और ग्राइंडर ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी पीस नहीं रही हूँ। तो जो भी मसाले हैं मेरे पास, मैंने वही सभी ऐड किए हैं। और पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका मसाला सूख ना जाए, और भूनकर जो भी ये पानी है सूख ना जाए और मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाले ने अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसको उतार दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद मैं परवल में भर कर इसको फ्राई करूँगी। और दूसरी तरफ चाय चढ़ी हुई है, क्योंकि आलू के पराठे बना रही हूँ, तो चाय आलू के पराठे चलेंगे। गाइस यहाँ पे एक क्लिप मिस हो गई, जो कि मैं मसाले भर रही थी। तो आप देख सकते हैं बीच से कट करके, चीरा करके मैंने मसालों को डाल दिया है, और तेल में मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। बस 5 मिनट लगते हैं, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो इसको हमें ब्राउन करके निकाल लेना है, क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई हैं, जस्ट इसको कलर देना है ताकि ये सुनहरा हो जाए। तो इस तरह से तलते हुए हम सभी करेले नहीं, परवल को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। और ये जो तेल है ना, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है कढ़ाई में, इतना डलता नहीं है, इससे भी हाफ कम तेल में ये फ्राई हो जाता है। तो इस तेल का यूज़ मैं किसी और सब्ज़ी में कर लूँगी। तो इस तरह से फ्राई कर के हम सभी परवल निकाल लेंगे, और देख सकते हैं परवल का कलर, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मैं आ गई फिर से आपसे बात करने के लिए, और अभी 2 बज रहे हैं। लेटी हुई थी, नींद नहीं आई। बहुत कोशिश की कि सो जाती हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आई। तो टिकटॉक देखी, टिकटॉक पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो टिकटॉक देखी अपना, फेसबुक देखी, यूट्यूब देखी, तब भी नींद नहीं आई। मैं कहा चल मोबाइल देखते देखते नींद आ जाएगी, नींद नहीं आई। डायरी में अफर्मेशन लिखी, तब भी नींद नहीं आई, क्योंकि जब भी मैं अफर्मेशन लिखने लगती हूँ ना डायरी में, तो मेरी आंखें बंद होने लगती है, अजीब सा नशा चढ़ने लग जाता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ आज, पता नहीं क्यों। सो जाती ना 1-2 घंटे तो आराम रहता।
तो वैसे तो मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात करती, लेकिन टॉपिक अब थोड़ा चेंज हो गया है। जो आज मैं सुनी वही मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो ज़रूर देना कि 10 साल 11 साल में मुझे तो नहीं मिला, शायद आप लोगों से मिल जाए। मेरे हस्बैंड जो है हमेशा कभी प्यार से भी, कभी गुस्से से भी, कभी जब बहुत बहस होती है तब भी एक ही चीज़ बोलते हैं, पत्नी हो पत्नी की तरह रहो। जैसे आज बेशक डायलॉग मारे, बोले कि मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मैंने डायलॉग ड्रामाएं देखते हैं ना, तो कहते भार्या की तरह रहो। तो अचानक ही दिमाग में सारी चीज़ें आ गई। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि पत्नी कैसे रहती है, बताइए। पत्नी कैसे रहती है? सारा काम मैं कर ही रही हूँ। पहले आयशा आती थी तो सारा काम करती थी, लंच उंच वही बनाती थी, तो लगता था कि चल सारा काम करती है, तो मुंह से निकल जाता है इनके कि सारा काम तो वो करती है तो तुम क्या करती हो। तो ये सभी चीज़ें भी होती थी। फिर इनके पापा मुझे देखना नहीं पसंद करते हैं। मैं नीचे झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ या किसी चीज़ के लिए जाती हूँ नीचे, वैसे तो मैं नीचे बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। नीचे मुझे कोई काम ही नहीं होता है। खाना वगैरह भी तेजस और यशवीर के हाथ से ही भिजवाती हूँ, और जब वो नहीं रहते हैं तो मैं देकर आती हूँ। तो मैं नीचे जाती हूँ झाड़ू पोछा लगाने, तो मुझे देखते पीठ घुमा लेते हैं। या मैं जहाँ रहती हूँ उस रूम 3 दरवाज़ा है नीचे, कभी इस गेट पे इधर रहती तो उधर से निकलते हैं, इधर रहती तो उधर से निकलते हैं। उससे भी उनको नहीं होता है तो बेड टाइम चाबी लेते हैं, प्लॉट में चले जाते हैं जहाँ आपने देखा होगा फूल वगैरह लगा हुआ है, उस पर भी नहीं होता है तो कोने में चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाने के बहाने। फिर भी जहाँ तक होता है मैं करती हूँ, क्योंकि यही ससुर थे जो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। और मोहल्ले के लोग सब बोलते थे कि बहू की तरह नहीं रहती है, बेटी की तरह रहती है, एक ही प्लेट में खाना खाती है, ससुर के साथ सुबह शाम बैठती है, चाय नाश्ता करती है, लोग बोलते थे। वही ससुर जो है उस तीसरे बंदे और बंदी की वजह से मुझे देखना पसंद नहीं करते। फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ निभा कर कि मैं बहू हूँ, मुझे करना चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी तो देखेंगे ना कि हाँ, और मेरी मम्मी करती है। नीचे कोई भी चीज़ आता है ना, अभी तो लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं रहे हैं, जाते हैं तो इवनिंग में शुरू से आदत रही है कुछ ना कुछ लेकर आते हैं बच्चों के लिए। तो मदर इन लॉ के लिए कुछ लेकर आते थे तो बोल देते थे कि तेजस को सुनाकर, तेजस को क्या सुनाएंगे, मुझे को सुनाते थे कि ये सिर्फ दादी खाएगी, कोई और नहीं खाएगा। अरे भाई मैं बच्ची नहीं ना हूँ कि मुझे ही बोल रहे हो ना आप कि ये सिर्फ किसको मना किया जा रहा है। मैंने सब चीज़ निकाल दिया दिमाग से कि सिर्फ अपना धर्म समझ के 10 दिन पहले ही जो मेरे वीडियोज़ आने बंद हो गए थे। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत। तो क्या हुआ कि मैं खाना वाना भी मैं नहीं बनाती थी, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं बना पाती थी। यही बनाते थे, उस दिन ये भी नहीं बना कर गए। उनको लगा कि ये बना लेगी, लेकिन मेरे से नहीं बना, मैं नहीं बनाई। दोनों तेजस और यशवीर को मैगी बना कर दे दी। मेरे ससुर जी क्या किए, नीचे खिचड़ी बनाए, खुद भी खाए, दोनों बच्चों को भी दिए। लेकिन उनको ये नहीं हुआ कि इतनी बीमार है तो थोड़ी सी खिचड़ी ऊपर भी भिजवा देते हैं, मन करेगा तो खा लेगी, नहीं तो नहीं खाएगी। उन्होंने निकाल कर तेजस को भी नहीं दिया कि जाओ ऊपर मम्मी को दे दो। इनको बोली तो ये बोले अरे छोड़ो ना, तुम्हारे बच्चों को दिया ना, तुमको नहीं दिया तो क्या हुआ। मैं भी चलो कोई बात नहीं, सब काम कर ही रही हूँ, बच्चे संभाल ही रही हूँ, अपना मेरा जो मैं चाहती हूँ वो मैं करने की कोशिश कर ही रही हूँ। पढ़ाई है, एग्ज़ाम जुलाई में एग्ज़ाम होगा सीटेट का, फिर से मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दी थी उसमें मैं पास हूँ, लेकिन मुझे जितने नंबर्स चाहिए थे उतने नहीं आए। तो मैं सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में फिर से दूंगी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसकी मुझे तैयारी करनी है। DLED का एग्ज़ाम 26 मई को है, मुझे उसका पढ़ना है। मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बना रखा है, टाइम मैनेज कर रखा है। उसी बीच मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो उसी बीच मुझे थोड़ा सा योग प्राणायाम के लिए भी टाइम निकालना है, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है। सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ ना, यहाँ तक कि इनके पीठ पे हमेशा खड़ी रहती हूँ।
मोहल्ले में एक है, इससे मतलब खानदानी दुश्मनी है, नाम में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उस लेवल तक अगर कुछ हुआ तो बंदे की पूरी पोल खोल दूंगी, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लाकर रख दूंगी कि वो आदमी कितना गिरा हुआ है। कुछ होता है झंझट, उसका उसका पूरा खानदान आ जाता है। मेरे घर में सिर्फ 3 जन हैं, मैं बिना सोचे समझे बीच में चली जाती हूँ कि मैं भी तो कुछ बिगाड़ेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं करके। जब हर चीज़ में मैं इंजर्ड, इन लोगों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में मैं इंजर्ड भी हो चुकी हूँ। उसके बावजूद मुझे ये सब सुनने को मिलता है कि पत्नी की तरह रहो। पत्नी कैसे रहती है? आप लोग अगर कोई इसका सही से एक्सप्लेन कर पाए ना इसको, कि पत्नी कैसे रहती है, मुझे ज़रूर बताना, मैं वैसे रहने की कोशिश करूँगी। उसको भी मुझे कंपटीशन की तैयारी करवानी है, तेजस को भी, उसके लिए भी मुझे अब अलग से टाइम निकालना है। जब सब कुछ मैं कर ही रही हूँ तो और पत्नी क्या करती है? और पत्नी क्या करती है मुझे ये बताइए। ये इस लॉकडाउन में अभी तो चलो ड्यूटी है और जाते ही हैं, अगर घर में भी रहते हैं ना इतनी सी मदद नहीं होती। मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, यूट्यूब पे तो छोड़ो, रियल में भी देखती हूँ, देख चुकी हूँ कि पत्नी के साथ किचन में खाना बनवाना, सफाई करवाना, सब कुछ करवाना। ये नहीं करवाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे क्या बोलना, कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ कि भाई आप बैठे रहो, मैं आपको एक गिलास पानी तक भी आपको उठने के लिए ना दूँ, मतलब एक गिलास पानी तक के भी लिए आपको उठना ना पड़े, लेकिन इससे मेरा शरीर खराब होगा, आप ही का होगा ना। ये शरीर जितना चलाओगे उतना चलेगा, बैठ जाओगे नहीं चलेगा। एक्टिव रहोगे, घर में बच्चों को रखोगे, खुद रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं 6 महीने कितनी बीमार रही हूँ मैं ही जानती हूँ, इतनी ज़्यादा। मुझे टचवुड अभी तक मुझे फीवर नहीं हुआ है। अगर मेरी तबीयत खराब होती है ना तो ऐसी ऐसी बातें मैं सुनी हुई हूँ, ऐसी बातें सुनी हुई हूँ कि दिमाग में एक बार घुसती है तो जल्दी निकलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं निकालती हूँ। मेडिटेशन से निकालूँ, चाहे मैं मेरे ठाकुर जी के आगे बैठ जाऊँ, उनसे बातें करूँ, चाहे जैसे हो, मैं माइंड से निकाल देती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर का ये हाल है, मेरा ये हाल है, मैं उसके लिए भी गलत नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे बिगाड़ना नहीं आता है, मैंने बिगाड़ा नहीं आता। सब कुछ होने पे भी मैंने सब कुछ सुधारने की कोशिश की, अपनी तरफ से 100% दिया मैंने। लेकिन आप अकेला कितना झुकोगे जब अगले में ईगो हो, घमंड हो, पैसों का, पद का, तो आप अकेला कितना झुकोगे। बेशक आप कुछ नहीं हो, लेकिन आत्मसम्मान तो है ना, उसके बावजूद मैं झुकी, सब कुछ की। यशवीर होने के बाद 1.5 महीने तक मेरी ब्लीडिंग होती रही, ऊपर नीचे काम करती रही, उसके आने पे सब कुछ कर कर के दिया, लेकिन नाम मेरा नहीं होकर उसका हुआ। मरने पे मेरी मदर इन लॉ की जो था, तेरवी वगैरह थी, सब कुछ मेरे हस्बैंड किए, मैंने किया, लेकिन नाम मेरा और मेरे हस्बैंड का नहीं हुआ, उसका हुआ। फिर भी मुझे कोई बात नहीं, कि नाम ईश्वर देख रहा है ना कि किसने क्या किया, सब कुछ सुधारी। देखने वाले खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सब कुछ यही कर रही है, उसके बावजूद उसके कहने पर पूरे मेहमान के सामने पूरा घर भरा हुआ था मेहमानों से, ऐसी बात मेरे ससुर जी ने मुझे बोली ना, दिमाग में घुसती है तो निकलती नहीं है जल्दी, क्योंकि मैं निकाल देती हूँ, मैं अपनी तरफ से करती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा कर्म कर रही हूँ। मेरा बच्चा तो देख रहा है ना कि मेरी मम्मी कर रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे, मुझे बोल देते हैं पत्नी की तरह रहो। कैसी रहती है पत्नी, समझ ही नहीं आया, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि पत्नी कैसे रहती है। औरों की पत्नियां ऐसे नहीं करती है, तुम ऐसे करती है, समझ ही नहीं आया। यही दिमाग में घूम रही है तब से बात की पत्नी कैसे रहती है, पत्नी को क्या करना चाहिए। मुझे इसका जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन है आपसे, आप सबसे, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, कि पत्नी की तरह रहो, ये कोई एक्सप्लेन करेगा, कर सकता है कि पत्नी कैसे रहती है और पत्नी को कैसे रहना चाहिए। मैंने वीडियो में भी, कभी भी मजाक में भी मैंने अपने हस्बैंड को वैसे शब्द नहीं बोले,
मजाक में मैंने वीडियो में देखती बहुत कुछ अपने हस्बैंड को बोल देती हैं, लेकिन मैंने मजाक में भी वीडियो में नहीं बोली, क्योंकि मेरी नज़रों में लोगों के सामने, समाज के सामने मेरे हस्बैंड की इज्जत बहुत बड़ी है। हम दोनों में क्या है नहीं है वो तो मैं जान ही रही हूँ ना, लेकिन लोगों की नज़रों में मेरे हस्बैंड की इज्जत बहुत बड़ी है, उसको मैं बना के भी रखूँगी। समझ नहीं आता है। तो चलिए गाइस, मुझे यही बोलना है, बोलने को तो बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आप नहीं कुछ बोलूँगी। तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपसे मैंने किया है, इसका आंसर ज़रूर देना। और अगर कोई बात बुरी लगी हो, आपको लगा हो कि नहीं मैं गलत बोली हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। क्या करूँ। बाय। सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।